रोज रात को जब मैं पति के साथ सोती, सुबह उठती तो मेरे बगल में मेरे चाचा सोए हुए होते। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठी और अपनी साड़ी का पल्लू सही करने लगी। अगली रात जब मैं पानी पीने उठी तो चाचा और नौकरानी बंद कमरे में क्या कर रहे थे, यह रात जानने के लिए एक दिन चाचा के पीछे जाने लगी। फिर जो नज़र मेरे सामने आया, भगवान, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। चाचा तो दोस्तों, मेरा नाम अलका है। मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था यह मेरी खुशकिस्मत बदकिस्मती में बदलने वाली है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ रहने वाली लड़की थी और एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वह लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया और मेरे माता पिता भी शादी के लिए तैयार हो गए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसी से मेरी शादी होने जा रही थी। खैर, दिन तारीख सब कुछ तय हो गया। हम लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए मेरे माता पिता मंदिर से ही शादी करके हमें विदा कर दिए। अब मैं अपने माता पिता से दूर अपने पति के घर चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ पर मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। खैर, मेरी सासू माँ मेरी स्वागत बहुत अच्छे से किए, लेकिन एक अजीब सा मुझे एहसास हुआ जब मेरे चाचा आशीर्वाद देने के लिए आए। उनका रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनका देखने का नज़रिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 10 बज चुके थे और मेरे पति, हम दोनों बहुत खुश थे और खुशी-खुशी रात गुजार ली। मुझे क्या पता था अगली सुबह मेरे लिए क्या कुछ होने वाला है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 7 बज चुके थे। मुझे यहाँ का तौर-तरीका, नियम कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पिता किसान का काम किया करते थे। उन्हीं की कमाई से हम तीनों का अच्छे से गुजारा हो जाता था। अब तो खैर मैं बहुत ही बड़ी घर की बहू बन चुकी थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरे चाचा, सासू माँ दोनों टेबल बैठकर नाश्ता कर रहे थे। घर की नौकरानी सारा काम निपटा कर घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। मैंने चाचा और सासू माँ का आशीर्वाद लेने गई तो चाचा कहने लगे कि हमारे घर की किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी संस्कारी बहू मिली है। चाचा के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं फ़ौरन ही अपने पति को जगाने चली गई, क्योंकि नौकरानी ने सारा काम खत्म कर चुका था। शायद यहाँ के यही नियम थे कि घर के कामकाज नौकरानी ही करती थी। मैं तो एक छोटे से गांव की भोली-भाली लड़की थी। मुझे बड़े लोगों का तौर-तरीका कुछ भी नहीं पता था। जब मैं अपने पति को जगाने गई, तो मेरे पति भी अपने प्यार भरे बाजू में जाकर कहने लगे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, जो तुम मेरी पत्नी बनकर अपने पति से के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि अब बातें बहुत हो गई, आप जल्दी से जाइए और नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। मेरे पति नहाने के लिए चले गए और मैं नीचे की तरफ चली गई। नौकरानी भी सामान लेकर आ चुकी थी। मैं नौकरानी के पास गई और पूछने लगी कि यहाँ पर किसको क्या-क्या पसंद है। अभी ये सब बातें कर ही रही थी, मेरी सासू माँ मेरे पास आ गई और कहने लगी कि बहू, तुम सबके लिए चाय बना दो। मैं भी खुशी से चाय बनाने चली गई। चाय बनाकर सबको एक-एक कप पकड़ा दिया। जब मेरे चाचा चाय पकड़ने गए तो अचानक से मेरा हाथ उनके हाथ में चला गया और मैं चौंक गई। चाचा के हाथ से चाय छूट गई। मैंने कहा, चाचा मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से चाय गिर गया। चाचा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, कहते हुए वहाँ चले गए। मुझे चाचा का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर फिलहाल मैं तो सब कुछ चाय वगैरह देकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे जाने लगी तो चाचा कमरे से किसी से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कान लगाकर सुनने लगी। आखिर चाचा बात किससे कर रहे हैं? उनकी पत्नी की तो बहुत पहले देहांत हो चुका है। फिर चाचा किससे बात कर रहे हैं? उनके कमरे में कौन है? यह सब सोचकर मैं चाचा के दरवाजे तक पहुंच गई और कान लगाकर सुनने लगी। तभी अचानक से मेरे पति बुलाने लगे। मैं फ़ौरन अपने पति के पास जाने लगी। अब चाचा के कमरे में कौन था? मुझे कुछ भी पता नहीं था। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पति मुझसे पूछने लगे कि अलका, तुम कहाँ गई थी? मेरा फ़ाइल कहाँ रखी हो? मुझे मिल नहीं रही है। जल्दी से ढूँढ कर दो। चाचा ने कहा कि फ़ौरन उस फ़ाइल को पूरा करके मेरे पहुँचा देना। उस फ़ाइल में मुझे पूरा लंबा लिस्ट बनानी थी। मैंने अपने पति से कहा कि वह फ़ाइल तो दराज में रखी हुई है। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। फ़ाइल मैंने अपने पति को लाकर दे दी। वह फ़ाइल मेरे पति लेकर चाचा के कमरे में चले गए। मैं अपने दरवाजे से देखती ही रह गई, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, मेरे चाचा का कमरा खुला हुआ था। अब मैं बस यही सोच रही थी कि उनके कमरे में कौन था, किससे बातें कर रहे थे। मेरे दिमाग में बस यही सब बातें चल रही थी कि अचानक से मैं सोचने लगी कि मेरे चाचा तो लोगों की बहुत मदद करते हैं। वह तो गांव के विधायक थे, सबका भला ही सोचते हैं। मुझे ही लगता है कि मैं चाचा के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोचती हूँ। मेरे चाचा गांव के विधायक थे, विधायकी प्रधानी चलने वाला था, इसलिए अब सब लोग शहर से गांव में जाने लगे थे। सारे लोग अपना सामान पैक करने लगे और हम गांव में पहुंच गए।
रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चली गई, कमरे में आकर लेट गए और नींद भी लग गई। सुबह आँख खुली तो मेरी सासू माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, इतनी सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा लेट भी उठ सकती हो। घर की नौकरानी है ना, घर का सारा काम खत्म कर देगी। तुम आराम करो, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो। मैं अपनी सासू माँ की बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था यह सब चक्कर क्या है। मुझे सुबह जागने के लिए क्यों नहीं कह रही हैं। हर सास अपने बहू को यही सिखाती है कि सुबह जल्दी उठ जाना और घर का सारा काम खत्म कर देना, लेकिन अब तो हम लोग गांव में आ गए थे। अगर मैं लेट तक सोती तो गांव की औरत जान जाती तो मेरी कितनी बदनामी होती। मैंने भी कह दिया कि मुझे सुबह उठने की आदत है। जब मैं अपने घर रहती थी तो मैं सुबह उठ जाया करती थी। मेरी सासू माँ मुझे गुस्से से देखने लगी और वहां से चली गई। मुझे आज अपनी सासू माँ के रवैये कुछ अजीब सा लग रहा था। सब काम नौकरानी कर चुकी थी, कुछ काम मैंने कर दिया, घर का सारा काम खत्म हो चुका था। चाचा भी सुबह को उठ गए थे और बरामदे में जाकर कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। शायद वह यही बातें कर रहे थे कि उन्हें गांव के पंचायत में दोबारा से उठना था। मेरे चाचा तो गांव वाले की नज़र में बहुत अच्छा दिखावा करते थे। सारे लोग मेरे चाचा पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन मुझे चाचा का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोच लिया था कि मैं चाचा का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगी। जब पहली बार चाचा मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, उस वक्त उनका आशीर्वाद देने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिलहाल तो मैं किचन में चली गई। मैं और नौकरानी मिलकर सबके लिए खाना वगैरह बना लिए। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने लगी, जब देखा कि चाचा का दरवाज़ा खुला है, तो मैं फ़ौरन ही चाचा के कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर चाचा के कमरे से किसकी आवाज़ आ रही थी। अभी जैसे ही मैं चाचा के कमरे में पहुंची, अचानक से चाचा भी कमरे में आ गए। अब उन्हें देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। चाचा कहने लगे, अलका, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ काम था क्या? अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने अचानक से कह दिया कि दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हमने सोचा सासू माँ आपसे बातें कर रही होंगी। माँ को ढूंढते हुए मैं आपके कमरे में आ गई। चाचा कहने लगे कि अच्छा भाभी, भाभी तो गाँव गई हुई है, अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगी। तुम्हें कुछ काम था क्या? मैंने कहा नहीं। फिर मैं चाचा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई और जाकर बेड पर बैठकर सोचने लगी कि चाचा उस रात किससे बातें कर रहे थे। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से मेरे पति घर आ गए और कहने लगे कि अलका, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला दो। मैं फौरन नीचे गई और अपने पति के लिए ठंडा पानी लेकर आने लगी। तभी अचानक से चाचा जी के कमरे से वही साए साए की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चाचा किसी से बातें कर रहे थे। वह आवाज़ में सुनने की कोशिश कर रही थी। आखिर वह किसकी आवाज़ थी? चाचा किससे बात कर रहे थे? मैंने सोचा क्यों ना चाचा की खिड़की से जाकर देखा कि चाचा किससे बातें कर रहे हैं। जैसे ही मैं खिड़की की तरफ जाने लगी, मेरे पति आ गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अलका, मैं तुमसे कहा था ना, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं तो पानी लेकर आ ही रही थी। फिर अचानक से चाचा के कमरे से आवाज़ आने लगी, इसलिए मैं वही देखने जा रही थी कि चाचा किससे बातें कर रहे हैं। मेरे पति कहने लगे कि चाचा किसी से बात करें, तुम क्यों उनके कमरे की ताक झाँक करोगी? मेरे पति की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो बात है जो मेरे पति भी जानते हैं। आखिर वह कौन सी बात है? क्या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा था? इस घर में आखिर हो क्या रहा है? अभी मैं यही सब बातें सोच रही थी कि अचानक से मेरे पति कहने लगे कि अलका, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलेंगे, घूम कर आएंगे। मैंने ये पति की बात सुनकर खुश हो गई और सोचा कि शादी के इतने दिन हो गए हैं और मैं कहीं घूमने भी नहीं गई। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन था कि मैं घर से बाहर चली जाऊं। आज मेरे पति मुझे बाहर लेकर चले गए। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिन हो गया था कि मैं घर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए आज बाहर जाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज मुझे मेरे कॉलेज का टाइम याद आ गया था, जब हम पहली बार मिले थे। सबसे पहले हम कॉफ़ी पीने के लिए गए थे। आज भी मुझे याद है जब मेरे पति ने मुझे पहली बार देखा था और पहले ही नज़र में उनको मुझसे प्यार हो गया था। अभी मैं ये सब ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी अचानक से मेरे पति के पास कॉल आया और मेरे पति फ़ौरन ही कहने लगे कि अलका, चलो घर, चाचा बुला रहे हैं। अभी हम लोग अच्छे से घूम भी नहीं पाए और घर वापस चले गए। जब घर वापस आकर देखा तो सब लोग टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रहे थे। मैं तो सीधे ही अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सासू माँ कहने लगी कि अलका बेटा, कहाँ जा रही हो? आओ मेरे पास। जब मेरी सास मुझे अपने पास बुलाने लगी तो मैं जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। बस मैं एक ही बात नोटिस कर रही थी कि मेरे चाचा मुझे देखे जा रहे थे और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति भी मेरे बगल में लेट गए। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि मुझे कुछ नीचे से आवाज़ आ रही थी। मैं उठी और पानी पीने के लिए नीचे चली गई। पानी पीने का तो एक बहाना था, बस मुझे देखना था कि चाचा के कमरे में कौन जाता आता है। जब मैं नीचे किचन में पानी पीकर वापस आने लगी तो देख के चाचा के कमरे में कोई था। जब मैं खिड़की की तरफ से देखने लगी
तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि चाचा कमरे में नौकरानी क्या कर रही थी। चाचा और नौकरानी के बीच में एक नाजायज़ संबंध था, या फिर नौकरानी कुछ काम के लिए चाचा के कमरे में गई थी। मैं फ़ौरन ही दबे पाँव अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी, चाचा कितना सबके नज़र में अच्छा बनते फिरते हैं, लेकिन असल में रूप उनका कुछ और ही था। यही सब सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। जब सुबह आँख खुली तो देखा कि नौकरानी घर का काम कर रही थी। आज मुझे नौकरानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस घर में खा रही थी उसी घर में थाली में छेद कर रही थी। नौकरानी मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी आज खाने में क्या बनेगा? मैंने गुस्से से कह दिया कि तुम जाओ और जाकर घर की साफ सफाई करो। खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना मैं खुद बना लूँगी। आज मुझे गुस्सा बहुत तेज़ से लगा हुआ था, इसलिए मैंने अपना सब रूप दिखाते हुए नौकरानी को डाँट के किचन से निकाल दिया। नौकरानी पूछने लगी कि भाभी आखिर क्या बात है? आप इस तरीके से क्यों बोल रही हैं? मैंने भी गुस्से से कह दिया कि ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। एक-एक हरकत तुम्हारी मुझे पता चल चुकी है। नौकरानी कहने लगी, भाभी आप कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हैं? मैंने गुस्से से कहा कि तुम अभी और इसी वक्त किचन से निकल जाओ और जाकर बाहर का साफ सफाई करो, काम करो। आज मेरा पारा चढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने बहुत कुछ सुना दिया। थोड़ी देर के बाद सासू माँ किचन में आ गई और कहने लगी कि अलका तुम खाना क्यों बना रही हो? नौकरानी है ना, वह बना देगी खाना। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नौकरानी के बारे में सासू माँ से बात करूं। मैंने कह दिया कि माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी सासू माँ कहने लगी कि हाँ ठीक है बेटा, बोलो क्या बात करनी है। मैं घबराती हुई अपनी सासू माँ को कहने लगी, लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन हिम्मत करके मैंने रात की सारी बात अपनी सासू माँ से बता दी। मेरी सासू माँ कहने लगी कि बेटा तुम सच कह रही हो ना, झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं तुम मेरी सास बनने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे चाचा बहुत ही भले इंसान है, वह बिल्कुल भी ऐसा हरकत नहीं कर सकते। मैंने कहा सासू माँ, मैं बिल्कुल सब कुछ सच सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नौकरानी चाचा के साथ बंद कमरे में थी। मेरी सासू माँ कहने लगी कि अलका तुम यह बात किसी को बताना मत, मैं तुम्हारे चाचा जी से बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी। मेरी सासू माँ प्यार से समझाते हुए कहकर चली गई। मैं तो सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ कैसे कह सकती है कि किसी से मत कहना, कम से कम अपने पति से तो बात कर सकती थी ना। आज तक उनकी नज़र नौकरानी पर है, कल की उनकी नज़र हमारे ऊपर भी आ सकती है। फिलहाल के लिए मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा और किचन का सारा काम निपटा कर अपने कमरे में चली गई। मैं सोच लिया था कि आज शाम को सब कुछ सच-सच अपने पति को बता दूंगी कि चाचा नौकरानी के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। घर पर कोई नहीं था, बस मैं और मेरी सासू माँ और चाचा-चाची थे। नौकरानी भी घर से बाहर गई हुई थी और मेरे पति भी कुछ काम से बाहर गए हुए थे। बस हम 3 लोग घर पर और बच्चे थे। आज मैंने सोचा क्यों ना अपने सासू माँ से जाकर बात करूँ कि नौकरानी को घर से निकाल दें। नहीं तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए और हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और हमारे गाँव में जितनी शान और शोहरत है, वह सब मिट्टी में मिलकर रह जाएगी। यह सब सोचते हुए जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरी सासू माँ कमरे में नहीं है। चाचा का भी दरवाज़ा खुला हुआ था। नौकरानी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर देखूँ, हो सकता है सासू माँ नौकरानी के कमरे में ही गई हों कि उसे अच्छे से समझा सकें और उन्हें पता ना हो कि नौकरानी घर से बाहर गई है। मैं उसकी कमरे तक पहुँच गई और जो नज़र मेरे सामने था, उसे तो दिल दिला देने लायक था। नौकरानी तो घर से बाहर गई ही नहीं थी। यह सब झूठ था। अगर काम से बाहर गई थी, तो फिर कमरे में कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आज चाचा जी नौकरानी के साथ फिर वही सब हरकत कर रहे थे, जो बर्दाश्त से बाहर था। मैंने फ़ौरन अपनी आँखें बंद करके अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब सासू माँ घर वापस आई तो मैंने कहा कि माँ, आज फिर चाचा वही नौकरानी के साथ थे। सासू माँ कहने लगी कि ठीक है, तुम इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हारे चाचा से बात करूँगी। आज सासू माँ चाचा जी के पास चली गईं और फ़ौरन चाचा से कहने लगीं, तुम्हें पता है जो तुम ये सब कर रहे हो, सब कुछ बहू रानी को पता चल चुका है। जो तुम ऐसी-वैसी हरकत कर रहे हो, अभी सासू माँ यही सब बातें चाचा से कर रही थीं कि देखा कि नौकरानी बाहर से कुछ सामान लिए घर के अंदर दाखिल हो रही थी। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। यह कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं चाचा जी के साथ नौकरानी को देखा था। फिर यह तो बाहर से आ रही थी। मैंने नौकरानी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? नौकरानी कहने लगी कि मैं घर के सामान लेने के लिए गई थी, जो अभी आ रही हूँ। नौकरानी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे तो यकीन हो गया था कि नौकरानी और चाचा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर चाचा के साथ वह औरत कौन थी? आप मेरे सब कुछ समझ में बाहर था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चाचा जी के कमरे में कैमरा लगा दिया जाए। आज रात होते ही चाचा जी के कमरे में कैमरा लगाकर अपने कमरे में आकर लेट गई। जब सुबह हुई तो कैमरा लेकर आई और वीडियो चलाकर देखने लगी। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई मेरी तो रूह कांप गई। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी वैसी हरकत होगी। मेरी सासू माँ चाचा से कह रही थी कि देखो बहू को तुम पर बहुत ज़्यादा शक हो गया है और वह नौकरानी को समझाने लगी है। बस इसीलिए मैं नौकरानी के कपड़े वगैरह पहनकर तुम्हारे पास आती हूँ।
बस वह समझ रही है कि तुम्हारे और नौकरानी के बीच में कुछ गलत संबंध है। भाभी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। चाचा और मेरी सासू माँ के बीच में ये सब कुछ चल रहा था। नौकरानी बेचारी तो निर्दोष थी। खामोखा मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया और उसके बारे में कितना गलत सोचा था। वह तो बिल्कुल बेचारी इस सबसे अनजान थी। मैं फ़ौरन ही सासू माँ के पास गई और वहीं पर चाचा भी खड़े थे। वह दोनों को वीडियो दिखाई और उन दोनों के होश उड़ गए। जो उन दोनों का छुपा हुआ राज मेरे सामने खुल गया था। बस इंतज़ार एक ही चीज़ का था कि रात को मेरे पति घर वापस आएँ और मैं सारी बात सब कुछ सच-सच बता दूँ कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है। मैं आज जल्दी ही अपने कमरे में चली गई और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। जब पति आए तो आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने आज उन्हें कुछ नहीं कहा। वह सो गए, मैं भी सो गई। जब सुबह आँख खुली तो नज़ारा मेरे सामने था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आखिर चाचा मेरे बेड पर कैसे आ गए? मैं जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और अपनी साड़ी की पल्लू सही करने लगी। मेरे पति कहाँ चले गए? वह तो रात को मेरे साथ ही थे, तो फिर चाचा मेरे बेड पर कैसे आ गए? मैं जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और अपनी साड़ी की पल्लू सही करने लगी। मेरे पति कहाँ चले गए? वह तो रात को मेरे साथ में ही थे। तो फिर मेरे चाचा मेरे बेड पर कैसे आ गए? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब कुछ क्या हो रहा था? मेरी सासू माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि देखो, अपने पति से कुछ मत बताना। अगर तुमने ऐसा-वैसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अपने चाचा के साथ मुँह काला कर चुकी हो, और सब कुछ मैं तुम्हारे पति हम सब कुछ दिखा देंगे। यह लोग मेरी झूठी वीडियो दिखाकर अपने नाजायज़ पर काम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सासू माँ पिछले 5 साल से विधवा हो चुकी थीं और मेरे चाचा अकेले ही रहते थे। लेकिन मेरे चाचा की आदत बहुत खराब थी। नौकरानी को भी गलत इरादों से इधर-उधर छूने की कोशिश करते थे। आज जो मेरे साथ हुआ, उससे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति को सब कुछ सच-सच बता दिया। आज मेरे पति घर पर नहीं आए हुए थे। उन्हें कुछ काम था, इसलिए वह अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रुक गए। अब मुझे अपने घर में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरे चाचा की नीयत मुझ पर पड़ चुकी थी। अगला निशाना वह मुझे बनाना चाहते थे। मैं डरती हुई अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद चाचा मेरे कमरे में दाखिल हुए और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने बहुत कहा, चाचा आप मुझसे दूर हो जाइए। मेरे चाचा तो एक ही बात कहे जा रहे थे, दूर कैसे हो जाऊँ? तुम्हें नहीं पता कि मैं इस वक़्त का तलाश कब से कर रहा था और वह वक़्त आज मुझे मिल गया है। अपने चाचा के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे चाचा कितना घटिया इंसान थे। उनकी बातें सुनकर मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। उनके मुँह से ऐसी बातें सुनकर मुझे घिन सी आने लगी थी। आखिर चाचा ये सब बातें कैसे कर सकते हैं? उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी कि मैं उनकी बेटी जैसी थी, बेटी समान थी, लेकिन मेरे चाचा के अंदर ये कौन-सा हैवान समाया हुआ था, जो इतनी घटिया हरकत कर रहे थे। मैं बार-बार चाचा से एक ही बात कहे जा रही थी, चाचा मैं आपकी बेटी समान हूँ, आप प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। लेकिन मेरे चाचा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला था। अब मैं कर भी क्या सकती थी? सासू माँ के पास जा नहीं सकती, उनका तो पहले से ही अपने देवर जी से चक्कर था। मैं एक सीधी-सादी गाँव की भोली-भाली लड़की, यह कहाँ आकर फँस गई। मेरे पति तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके परिवार वाले बहुत बुरे थे। चाचा तो सिर्फ़ एक ही बात कहे जा रहे थे, तुम मुझे पहले से पसंद थी, इसलिए तो मैंने तुम्हारी शादी अपने भतीजे से करवाई थी, ताकि मैं तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ार सकूँ। यही सब कहते हुए मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करने लगा। अचानक से मेरे पति घर पर आ गए और साथ में पुलिस भी लेकर आ गए। अब सारी सच्चाई मेरे पति और इंस्पेक्टर के सामने खुल चुकी थी। जब मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चाचा बहुत बुरे इंसान थे? तो बताने लगे कि माँ के साथ चाचा ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहे थे। मेरे चाचा को पुलिस पकड़ कर ले गई। मुझे मेरी सासू माँ से बहुत नफ़रत थी। मैं चाहती तो सासू माँ की पूरी सच्चाई खोल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सासू माँ बदनाम हो। मेरे पति को सब कुछ मालूम था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि जब एक औरत के ऊपर बदनामी का दाग लग जाता है, तो ज़िंदगी भर कभी मिटता नहीं है। खैर चाचा को पुलिस ले जा चुकी थी। अब मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि जो तुम्हारे मन में माँ के लिए वहम चल रहा है, वह सब अपने दिमाग से निकाल दो। माँ ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। मैं तो सिर्फ़ चाचा का शिकार बनकर रह गई थी। मेरी माँ मजबूर थी, क्योंकि मेरे पिता को तो बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था और हमारी देखभाल चाचा ही करते थे। चाचा के एहसानों तले हम दब चुके थे। जब मैं बड़ा हुआ तो अपना खुद का काम धीरे-धीरे शुरू कर दिया, लेकिन फिर चाचा जी का इस घर में राज चलता था, क्योंकि ये सारा घर चाचा का ही था। अभी मेरे पास इतना पैसा तो नहीं हुआ था जो मैं अलग घर बनवाकर अपनी माँ को ले यहाँ से लेकर चला जाऊँ। मेरी माँ तो एक मजबूर औरत है जो ये सब झेल रही थी। लेकिन जब माँ फ़ोन करके यहाँ की सारी सच्चाई बता दी, तो मैंने फ़ौरन ही पुलिस को अपने साथ लेकर आ गया। क्योंकि मैं आज सोच लिया था कि आज चाचा को उनके गुनाह की सज़ा दिलवाकर ही रहूँगा। मैं अपनी सासू माँ के पास गई और उनके सीने से लिपट कर रोने लगी। आज मैं सही सलामत हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सास की वजह से। अब चाचा जा चुके थे, अब हमें किसी भी चीज़ की कोई डर नहीं था।
अब हम सब लोग अपने परिवार में बहुत खुश थे और खुशी-खुशी अपना जीवन गुज़ारने लगे थे। दोस्तों, ऐसा बहुत से घरों में होता है, तो इन सब लोगों से बच के रहिए और सब पे नज़र रखिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जो कि आपके दाहिने तरफ है प्रेस करके चैनल पे ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।